अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलका पीरज़ादा आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज हम प्रेस क्लब आए हैं, वहाँ एक फ़िल्म की तकरीब थी और उनके हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, तलत शाह साहब। उनसे पूछते हैं इस फिल्म के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? इस फिल्म के बारे में यही कहूँगा कि फ़िल्म बीनों को या फैमिली, ये एक फैमिली कंटेंट है जो बड़ी मेहनत और लगन से बनाया है, जिसके प्रोड्यूसर मलिक मुश्ताक साहब हैं और इसके जो राइटर हैं तारिक साहिली साहब। मलिक मुश्ताक साहब और तारिक साहिली साहब ने मिल के इस कंटेंट को बनाया है, लिखा है और फिल्म बन चुकी है। इसका हमने टीज़र भी लॉन्च कर दिया था और इंशाअल्लाह ताला ये एक फैमिली फ़िल्म है। मैं सबको सजेस्ट करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ईद वाले दिन सिनेमा घरों में आके इस फिल्म को देखें और हमें आपके रिव्यूज़ और व्यूज़ चाहिए होंगे। हमें अपने व्यूज़ से आगाह कीजिए और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये फ़िल्म बहुत पसंद आएगी। अच्छा, तो इस फिल्म की हीरोइन कौन है? नई आर्टिस्ट हैं, फ़िज़ा नाम है उनका, वो इसमें काम कर रही हैं। उसके अलावा फिर बाबर अली साहब है, गेस्ट अपीयरेंस है उनकी, और भी दीगर काफ़ी टोटल नई कास्ट के साथ काम कर रहे हैं। जी जी जी। तो फिल्म नो डाउट बहुत अच्छी है, कंटेंट बहुत अच्छा है और एक फैमिली फ़िल्म है। फैमिली वालों के लिए फ़िल्म बनाई है मलिक साहब ने, तो सब लोग आके देखिएगा, अपने राय से आगाह कीजिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलिक मुश्ताक साहब, कैसे हैं आप? मुझे जो पता है वो ये है कि आप एक कारोबारी आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं और ये बहरान चल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बावजूद भी आपने ये फिल्म बनाई, इतना बड़ा रिस्क लिया, क्या सोच के लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये मैंने ये सोच के किया है कि फैमिलियों को कोई तफरीका नहीं है। कोई पार्क में जाते हैं तब भी डिस्टर्ब होते हैं, जो आजकल पाकिस्तान का माहौल है। मेरी सोच ये थी कि मैं फैमिली फिल्म को बनाऊं ताकि लोग फैमिली के साथ सिनेमा में दोबारा आएं। एक वक्त था कि लोग थिएटर पर भी फैमिली के साथ आते थे, वो ख़त्म हो गया दौर। उसके बाद फिल्मों का दौर आया। कराची में वहीद मराज, नदीम, इन लोगों की फिल्में आती थी, फैमिलियाँ जौक दर जौक आती थी। इस फिल्म को बनाने का एक मकसद मेरा है कि फैमिलियों को मैं तफरीह दूँ। माँ, बेटी, बाप बैठकर बहू सब एक साथ फिल्म देख सकें ताकि उनको तफरीह का कोई मुयस्सर नहीं, जो कि हर तरफ शिकार की तरह लड़के खड़े होते हैं जो उनको देखते हैं। मैं चाहता हूँ बाइज्जत तरीके से वो लोग आएँ, अपनी इंटरटेनमेंट करें, सबसे सस्ती इंटरटेनमेंट। कोई आदमी गाड़ी में पेट्रोल 10,000 का डलवाएगा तो किसी जगह बच्चों को लेके जाएगा, फिर बर्गर खिलाएगा, फिर वो करेगा। किसी के पास 20-25 हज़ार रुपया नहीं है तो वो तफरीह के लिए बेहतरीन उनको मुयस्सर हो। दूसरा मेरा मोटो है कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में आएँ ताकि इंडस्ट्री लोग पैसा लगाते हैं, पैसा कमाते हैं और ना भी पैसे बचें तो वो उनके दिल में ये होता है कि किसी की फेवर हो जाएगी। मैं तमाम आर्टिस्ट जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, जवेद रज़ा साहब फिल्म के डायरेक्टर हैं, स्टोरी मिलजुल के हमने तरतीब दी है। वो बड़े कोऑपरेटिव पर्सन हैं, उन्होंने मेरे साथ हमेशा साथ दिया है। दूसरा, उसमें जितने आर्टिस्ट हैं, मैंने 2 आर्टिस्ट वो हैं, एक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, वो उसको हीरो रखा है मैंने। दूसरा एक डॉक्टर है का रोल दिया है, वो भी पढ़ा लिखा मैंने डाला है, क्योंकि पढ़े लिखे तबके में जो उनके अंदर एक इल्म होता है उसको ज़हार करने में बड़ी स्पीड वर्क रखते हैं। पहला जितना भी आर्टिस्ट थे वो तालीम से थोड़े कम थे। मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन आए और वो पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आए। जैसा कि कराची में पढ़ी लिखी हीरोइनात आ रही हैं, लड़के आ रहे हैं, मगर यहाँ पे क्यों? यहाँ पे वही पुराना माहौल है जो लेके बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि नए फनकारों को मौका दूँ, आर्टिस्टों को मौका दूँ और वो काम अपना अच्छे तरीके। लंबी जुदाई में 2 फिल्में मेरी, एक 70% मुकम्मल हो चुकी है, तेरे प्यार नू सलाम,
70% मुकम्मल है, बकरा ईद पे लगी। दूसरी फिल्म मेरी लंबी जुदाई अब लग रही, ईद पे लगी। तीसरी फिल्म मेरी जंजीर है, वो स्टोरी मैंने लिखी है, मिलजुल के लिखी है। मैं छोटा मोटा राइटर भी हूँ, छोटा मोटा शेर भी लिख लेता हूँ, अफसाने भी मैंने एक दो। मनीर नियाज़ी साहब को मैं फॉलो करता था, हर काम में देर कर देते हो, इसमें भी मैंने देर करके की है, ठीक है ना। तो वो उनका मैं अदब एहतराम। दूसरी बात, आप लोग के हाथ में एक कलम है, इस माशरे को ठीक करने में जो आप लोग किरदार अदा सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। आप तमाम लोगों को आप ये अनाउंस करें, अपनी तरफ से जहाद करें कि 6 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, इस मौजू पे भी एक फिल्म बनाऊंगा। वेरी गुड, ये आपका अच्छा कदम है। हाँ, मैं इस मौजू पे भी बनाऊंगा कि इनको ये अकल शऊर दें कि खुदा के लिए ऊपर भी कोई दुनिया है, दुनिया में भी दुनिया है तो ऊपर भी दुनिया है। 6 साल के बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं, ये जुल्म है, ये आप लोग कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। इंशाल्लाह हमारा जो होगा हम करेंगे। आप मिनिमम तमाम जर्नलिस्ट को ये एडवाइस करें कि इस बारे में बेशक कॉलम लिखें, इसके गुनाह के बारे में उन लोगों को बताएं, बदबख्तों के इसका क्या कर रहे हैं आप लोग, अंजाम क्या होना है? अंजाम क्या आपका होना है। शायद एक बंदा ही ठीक हो जाए, ठीक है ना। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हमारे साथ मौजूद हैं राशिद महमूद साहब, उनसे इस फिल्म के बारे में पूछते हैं, हमारे मोस्ट सीनियर अदाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इस फिल्म के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो मुझ तक पहुंचा, ये जो मैंने देखा है, लगता है कि जो प्रोड्यूसर है उसके अंदर एक करिश्मा था कुछ करने का। कहानी भी कहते हैं कि आप आएंगे तो आप कन्विंसिंग, अभी चूँकि देखी नहीं है, टीम अच्छी है, डिवोशन से सारे का सारा कुछ हुआ, पुराने लोग भी हैं, नए लोग भी हैं। तो इस इब्तला के दौर में जो फिल्म इंडस्ट्री में दौड़ के करोड़ों कमा के दौड़ के, जिनको इसमें रहना चाहिए तो पैसे कमा के शॉपिंग प्लाजा बना लिया। अरे फिल्म से मिले थे, वहाँ भी तो बीज भी देना तो बच्चों, हाँ। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कमिटमेंट लेके निकले हुए हैं कि किसी भी कल्चर का सबसे बड़ा जो प्रमोशन का जेस्चर होता है वो फिल्म या ड्रामा हो, हमने उसी को बर्बाद किया। तो मैं बहुत दुआगो हूँ कि इनकी फिल्म का टाइटल है लंबी जुदाई। व्यूअर्स की हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जो एक लंबी जुदाई है, मैं दुआगो हूँ कि ये फिल्म उनकी उस जुदाई को ख़त्म कर दे और वो आपस में आए और इसे देखें, आके अपने पाकिस्तानी फिल्म को देखिए। बकिया तो हमें घर बैठे मुफ्त मिलती हैं सारी की। तो अपनी प्रोडक्ट, अपने मुल्क, अपनी ज़मीन, अपनी रहतल, उसको प्रमोट कीजिए, अपने लोगों को प्रमोट कीजिए। जी थैंक यू। आज यहाँ तकरीब में हमें कैसर जावेद साहब मिल गए हैं, जो हमारे स्टेज के बहुत सीनियर और बहुत मंजे हुए डायरेक्टर हैं, बहुत कामयाब ड्रामे दिए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि आजकल वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आप। आज मुझे आप टकरा गए तो बड़ा अच्छा हो गया। जी बस आज ख्वाजा साहब ने जब फिल्म की ओपनिंग थी, शुक्र है कि स्टूडियो भी अब आबाद हो जाएंगे और अच्छे प्रोड्यूसर हैं मुश्ताक मलिक साहब, और उनकी काविशें रंग लाएंगी जो वो चाह रहे हैं। तो स्टूडियो में मुझे उम्मीद है एक बार फिर रौनकें बहाल हो जाएंगी अगर ऐसे प्रोड्यूसर आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं ऐसे प्रोड्यूसर आएँ और रौनकें बहाल हो जाएं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज कल आप अलहमरा में तो ड्रामे नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं असल में एक तो इनकी एक्टिंग क्लास जो है उसका टीचर हूँ, और मेरे पास तकरीबन ये 2002 से क्लास शुरू की थी हमने, आज इसे तकरीबन 24 साल हो गए हैं। 24 साल से कर रहे हैं माशाल्लाह। तो मेरे नोटिस में तो नहीं। मैं 24 साल से कर रहा हूँ। तो पहले मेरे साथ सीए मनीर साहब होते थे, वो फिर 2007 में उनका इंतकाल हो गया, तो अब मैं ही चला रहा हूँ जो क्लास, और हज़ारों सैकड़ों स्टूडेंट मेरे से ट्रेनिंग लेके आज कॉलेजों यूनिवर्सिटी से आते हैं। फिर उसके बाद ये लोग मुख्तलिफ चैनल पर काम कर रहे हैं, कोई एज ए प्रोड्यूसर, कोई एज ए अदाकार, इस तरह करके तमाम स्टूडेंट बिजी हैं। और इंडस्ट्री में तकरीबन
इतने ज़्यादा कम से कम 65% आर्टिस्ट जो है मेरी एकेडमी से होके जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो ये सरकारी तौर पे या अपना या क्या है? नहीं, ये लाहौर आर्ट्स काउंसिल अमरा का सरकारी तौर पे है। ये 3 मंथ का कोर्स करवाते हैं हम। ये आर्टिस्टों को ही करवाते हैं या कुछ? नहीं, जो मर्जी है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ना उम्र की लिमिट है, ना कुछ ऐसी तालीम की लिमिट है, क्योंकि अदाकारी तो सबका हक है, हर एक बंदे का शौक़ होता है। तो वो आते हैं तो उनको हम बेसिक्स के बारे में बताया जाता है, एक्टिंग की बेसिक, फिर उसके बाद इन्हें प्रैक्टिकल में लाया जाता है। थिएटर हिस्ट्री, थिएटर की जो एक्टिंग की जो होती हैं मशकें, वो बताई जाती हैं। लाहौर में अल्लाह का शुक्र है कि बेसिक जो है थिएटर एक्टिंग की, वो हमारे इधर अदारे में बताई जाती है। और यहाँ से सैकड़ों स्टूडेंट आज बड़े नामवर टेलीविज़न पे काम भी कर रहे हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं, जो मर्ज़ी आ जाए। इनकी 2000 रुपया माहाना फ़ीस है, 1000 रुपये एडमिशन फ़ीस है। ये वैसे ही एक छोटी सी फ़ीस रखी हुई है, और इत खूबसूरत हॉलों में, और पूरा इन्हें प्लेटफार्म मुहैया किया जाता है। जब भी हम अलमरा में फैमिलीज़ के लिए खेल करते हैं तो इन्हीं स्टूडेंट में से हम लेके तो इनको प्ले करते हैं। अभी पिछले दिनों हमने इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ पैसा बोलता किया था, पैसा बोलता है ड्रामा किया था। इफ्तिखार ठाकुर साहब ने इन बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने थिएटर वर्कशॉप भी करवाई, और इन बच्चों के साथ मिलकर हमने फिर एक प्ले तैयार किया। वो बहुत फैमिलीज़ ने देखा। 3 दिन हमने किया वो प्ले। बहुत अच्छे। अच्छा कैसे साहब, मुझे ये बताएं कि जो अलहमरा में ड्रामे बंद हो गए, ये दोबारा शुरू होंगे कि नहीं? ये अब ईद उल फितर पे तो हो रहे हैं शुरू। अभी देखें, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि करवाए जाएंगे ड्रामे। अभी इनकी वो कोई होती है, कोई बोली ईद के लिहाज से लगती है, वो भी 1-2 दिन में हो जाएगी। और इस ईद उल फितर पे कदाफ़ी और अलमरा माल रोड पे खेल शुरू होंगे। चलें, और एक और पूछना था, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो ये लीचड़पन जो करते थे, तो अब उसको काफ़ी हद तक रोका गया और रोक भी रहे हैं। आपके ख़्याल से जो फैमिली ड्रामे होते थे वो दोबारा शुरू हो जाएंगे? देखिए जी, मैं तो ये जानता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो हमारी आई है और वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की बहुत मेहनत कर रही हैं, और उन्होंने शुक्र है थिएटर पर भी तवज्जो दी है और इनको भी खींचतान की है। और मुझे उम्मीद है अगर वो इस तरह लगे रहे तो एक अच्छा थिएटर फिर से आबाद हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अपने गवर्नमेंट के बड़े खूबसूरत हॉल हैं। अलमरा है, इसके 3-4 हॉल हैं और हैं। तो इंशाल्लाह ताला थिएटर दोबारा बेहतर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मियाँ साहब के दौर में भी जब थिएटर था तो वो नंबर 1 थिएटर था उस वक्त। तो आज मुझे उम्मीद है कि वही फिर आ गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर थिएटर जो है अपने अरूज पे आ जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कैसर जावेद साहब के एक शागिर्द हैं, जो उन्होंने अभी बताया था कि एक्टिंग में वो क्लासें ले रहे हैं। उनके एक शागिर्द हैं नुमान फैसल। चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। नुमान, बताएं, एक्टिंग में आए तो कैसा लग रहा है आपको? मैम, एक्टिंग मेरा शौक़ था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे 6 प्ले हो चुके हैं अलहमरा में। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से ज़वाल का शिकार हो चुकी है, और जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि गैर मेयारी फ़िल्में और उर्दू फिल्में ना होने के बराबर, ये उसकी वजह थी। जबकि मलिक साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने उर्दू फ़िल्म बनाई है, तो लोग इसे देखने आएंगे। आई होप्स हो कि ये अच्छी होगी, और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने की एक पहली किरण है जो हमें नज़र आई है, ताकि हम जितने भी नए आर्टिस्ट हैं जिनको जो काम ना होने की वजह से मारे फिर रहे थे, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है कि वो उनको काम मिलेगा और वो अपना शौक़ पूरा कर पाएंगे। इंशाल्लाह ज़रूर होगे। तो आइंदा फिल्म पे, टीवी पे किस शोबे में आप किस शोबे को ज़्यादा तरजीह देंगे? मैम, मैं चूँकि थिएटर आर्टिस्ट हूँ और मैं फिल्म टीवी को ज़्यादा प्रेफर करूँगा, टीवी ड्रामा, क्योंकि पाकिस्तान की टीवी ड्रामा इंडस्ट्री बहुत हाई लेवल पे चली गई है, तो मैं टीवी ड्रामा करना चाहूँगा। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे सामने एक राइटर मौजूद हैं, इरफान हाशमी साहब। उनसे पूछते हैं इंडस्ट्री के बारे में और ये कि उनके कितने प्ले रिलीज़ हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हाशमी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो हाशमी साहब क्या कहेंगे अपने बारे में, इंडस्ट्री के बारे में? इंडस्ट्री का हमने अच्छा वक्त भी देखा है और अब इंडस्ट्री रूबा ज़वाल है। अब अगर अच्छे लोग इसमें आते हैं, ख़ास तौर पे प्रोड्यूसर जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हों, वो लोग अगर इसमें आते हैं तो ये इंडस्ट्री दोबारा अरूज की तरफ गामज़न हो सकती है, और उसकी मेरा ख़्याल है इब्तिदा हो चुकी है।